हम मूवी के शुरू में एक हैकर को देखते हैं जिसको फ्रैंकी नाम के एक आदमी ने कॉल की थी। फ्रैंकी हैकर को टास्क देता है, बैंक के सिस्टम को हैक करने का ऑर्डर देता है। ऑर्डर मिलते ही हैकर काम करने लगता है। वो 10 मिनट के अंदर बैंक के सारे सिस्टम को हैक कर चुका था, जिसके बाद उसने बैंक से कई $100 मिलियन फ्रैंकी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे। हम इसके बाद साइबर सिक्योरिटी कंपनी को देखते हैं, जहाँ पर सब वर्कर इस बैंक में होने वाले साइबर अटैक को रोकने में लगे हुए थे, जिसका सिस्टम फ्रैंक ने हैक करवाया था। साइबर सिक्योरिटी के सभी वर्कर इस साइबर अटैक को रोकने में लगे हुए थे, लेकिन पूरी तरह नाकाम हो रहे थे। कोई भी हैकर के कोड को ब्रेक नहीं लगा पा रहा था। इस तरह हर गुजरते लम्हे के साथ बैंक से कई लाखों डॉलर मिलियन निकल रहे थे। जिसके बाद हम साइबर सिक्योरिटी के चीफ को देखते हैं, जो कोई और नहीं दरअसल फ्रैंकी ही था। फ्रैंकी ने खुद अपने कार्लेट बैंक सिस्टम को हैक करवाया था, वो भी किसी दूसरे एम्प्लॉय के जरिए, यानी कि अपनी कंपनी के एम्प्लॉय के जरिए नहीं। कंपनी के सारे एम्प्लॉय इस बात से बेखबर थे कि इसका बॉस इसमें शामिल था। वो लोग मेहनत कर रहे थे कि किस तरह इस साइबर अटैक को रोका जा सके। ये सब हार मान गए थे। तो फिर ये बुलाते हैं केविन को। केविन जो इनके सॉफ्टवेयर का बादशाह था। इस वक्त वो अपनी बेटी की हार्ट सर्जरी के सिलसिले में छुट्टियों पर था, लेकिन ऑफिस से इमरजेंसी कॉल आते ही वो जल्दी से ऑफिस पहुंच गया था। ऑफिस पहुंचकर वो देखता है कि सिचुएशन बहुत खराब है। बहुत साइबर अटैक को रोकने को कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि सारा सिस्टम हैकर के कंट्रोल में था। केविन भी स्टार्ट में कुछ अकाउंटिंग के जरिए इस हैकिंग को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो नाकाम हुआ तो इसने अपना एक सिस्टम उनके सिस्टम में इंस्टॉल कर लेता है। इस सिस्टम का नाम इसने फेयरवॉल रखा था। जब कुछ ही देर में हैकर की कोडिंग को तोड़ देता है और इस तरह हैकिंग के जरिए जितने भी पैसे बैंक के अकाउंट से निकल रहे थे वो निकलना बंद हो गए थे और वो सर्वे को वापस रिस्टार्ट कर लेते हैं। केविन के काम से सब लोग बहुत खुश थे, सिर्फ इसके बॉस के। हमें तो पता था कि ये सारा प्लान उसके बॉस का था। इसको केविन पर बहुत गुस्सा आता है। वो केविन से कहता है कि तुमने अपना न्यू सिस्टम उनके सर्वे में क्यों इंस्टॉल किया? अगर वहाँ और गड़बड़ हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन था? हालांकि केविन ने अच्छा काम किया था, फिर भी केविन को डांट पड़ रही थी। इसके बाद हमें पता चलता है कि जब तक इस रिकॉर्डिंग को रोका गया था तब तक बैंक से कई $100 मिलियन खाली हो गए थे और बैंक की इंफॉर्मेशन भी डिलीट कर दी गई थी, जिससे कोई भी नहीं जानता था ये पैसे किसके अकाउंट में गए थे। जहां फ्रैंकी को इस हैकिंग के जरिए थोड़े कम पैसे निकालने थे, लेकिन इसने ज्यादा निकाल लिए थे। इसके लिए इस पर कोई गुस्सा कर रहा था। इस साइबर सिक्योरिटी का डायरेक्टर था और असल में वो वही इसके पीछे था। वो फ्रैंकी को कहता है कि तुम्हें तो $500 मिलियन निकालने को कहा था, तुमने इससे ज्यादा क्यों निकाले? जवाब में फ्रैंकी कहता है कि कुछ मुझे भी चाहिए थे। इस दफा फ्रैंकी के इस एटीट्यूड पर उसके बॉस को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि इसमें एक और ट्विस्ट था। इसके बॉस से ये काम किसी और ने करवाया था। दरअसल वो मनी लॉन्ड्रिंग का माफिया था, एक बहुत बड़ा गैंगस्टर पोंग था जिसने चैन को अगवा कर लिया था। वो कहता है कि तुमने टारगेट से ज्यादा पैसे क्यों निकाले? चैन कहता है कि मैंने नहीं, फ्रैंकी ने ज्यादा पैसे निकाले हैं, मुझे तो खबर भी नहीं थी। ये सुनकर गैंगस्टर कहता है कि तुम अभी फ्रैंकी और उसकी फैमिली को डिनर पर बुलाओ। वो ऐसा करना तो नहीं चाहता था क्योंकि वो जानता था कि गैंगस्टर उनके साथ बुरा करेगा। उसको डराने के लिए गैंगस्टर चैन का भाई को वहां लेकर आता है। उसको भाई के मुंह पर पॉलीथीन शीट बांध देते हैं और इसके सामने ही उसको मारने लगते हैं। लाचार चैन को फ्रैंकी को डिनर पर बुलाना पड़ता है। फ्रैंकी भी मान गया था। जब वो रास्ते में था तब गैंगस्टर के लोग उसकी गाड़ी को हैक कर लेते हैं। इन्होंने हैक करके उसकी गाड़ी के दरवाजे लॉक कर दिए थे और स्पीड फुल कर दी थी। फ्रैंकी जो गाड़ी चला रहा था उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसकी गाड़ी के साथ हो क्या रहा है। जब वो ब्रेक लगाने की कोशिश करता है, ब्रेक भी फेल हो गई थी, जिसके बाद इनकी गाड़ी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट के पीछे कौन था ये कोई नहीं जानता था। दुनिया को ये नॉर्मल एक्सीडेंट लगा था जिसमें फ्रैंकी की फैमिली मर गई थी। उनकी गाड़ी में आग लग चुकी थी और पूरी फैमिली जल गई थी। इस चीज की वीडियो वो गैंगस्टर चैन को दिखा रहा था और धमकी देता है कि अगली बार थोड़ी सी भी गलती हुई तो अपने अंजाम के जिम्मेदार तुम खुद होगे। वो घबरा गया था। उसको पहले पता नहीं था कि उसने कितने गलत आदमी के साथ अपनी लालच में ये काम शुरू किया था। अब वो फंस चुका था। जैसा गैंगस्टर कहता उसने वैसा ही करना था। इसीलिए वो ऑफिस जाकर केविन को फ्रैंकी की जगह पर उसे जॉब पर रख लेता है। साथ केविन को कंपनी की तरफ से एक घर और गाड़ी भी दी जाती है। अगले ही पल हम देखते हैं कि केविन अपने ऑफिस के एक एम्प्लॉय से बात कर रहा था। वो एक मुश्किल में फंसा हुआ था। इसकी बेटी का स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा था और स्कूल वाले $5 मिलियन मांग रहे थे जो इसके पास नहीं थे। वो सोचता है कि
क्यों ना मैं स्कूल का सिस्टम हैक करके अपनी बेटी का नाम एडमिशन लिस्ट में डाल देता हूँ। लेकिन ये गैर कानूनी था। वो इसको शुरू तो करता है लेकिन दरमियान में ही रोक देता है। अभी वो सारे ये काम कर ही रहा था, अचानक वो देखता है कि इसके अकाउंट में $5 मिलियन आ गए थे। अभी वो इस चीज पर हैरान था जहाँ इसको कई और अकाउंट से पैसे आ गए थे और उसकी बेटी का स्कूल में एडमिशन भी हो गया था। ये बात उसको एक मैसेज के जरिए पता लगी थी कि एडमिशन भी किसी और ने भर दी थी और वो टीचर जो केविन की बेटी का एडमिशन नहीं कर रही थी वो भी मान गई थी। केविन हैरान था कि इसकी इतनी मदद कौन कर सकता था। जिसके बाद चेन उसे ऑफिस से दूर एक सुनसान जगह पर मिलने के लिए बुलाता है। केविन जो एक समझदार खिलाड़ी था वो समझ गया था कि चेन कोई ऐसी ही बात करने वाला था, इसीलिए उसने पहले ही अपना फोन रिकॉर्डिंग पर लगा दिया था। चेन यहाँ केविन को वो सब सच बता देता है कि इसने बैंक में साइबर अटैक मैंने खुद करवाया था। यहाँ तक जो तुम्हारे अकाउंट में जितने पैसे आए हैं वो भी मैं ही भेज रहा हूँ और मेरी ही वजह से तुम्हारी बेटी का एडमिशन हुआ है और अगर तुम हमारा साथ देते हो जितने पैसे तुम्हारे बैंक अकाउंट में हैं इससे भी डबल तुम्हारे बैंक अकाउंट में आने लगेंगे। लेकिन केविन एक ईमानदार आदमी था, वो इस ऑफर को कबूल करने से मना कर देता है और साथ ही चेन के बारे में पुलिस को बताने की धमकी देता है, जिस वजह से चेन को शक हो गया था कि जरूर केविन ने सबूत जमा करने के लिए कोई रिकॉर्डर अपने पास रखा है। वो जल्दी से इसकी जेब से उसका फोन निकाल कर पानी में बाहर फेंक देता है। इस तरह चेन के खिलाफ जितने भी सबूत इसके पास थे वो सारे पानी में चले गए थे। इसके बाद चेन उसको कहता है कि हम तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानते, पहले जो तुम थे थोड़े से पैसों की वजह से तुम जेल भी जा चुके हो। केविन जवाब में कहता है कि हाँ वो सब मैंने ही किया था, अब मैं वैसा नहीं हूँ। ये सब कहकर केविन वहाँ से चला जाता है। अभी वो रास्ते में ही था कि इसको पुलिस रोक लेती है। पुलिस वाले उसको पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं। पुलिस वाले उससे पूछने लगते हैं। पुलिस को पता लग गया था कि पिछले ही दिन इसके अकाउंट में बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन हुई थी। वो केविन से पूछता है कि बताओ तुम्हारे अकाउंट में इतने पैसे किसने भेजे थे, क्या साइबर अटैक के पीछे तुम खुद हो? यहाँ केविन पुलिस से झूठ नहीं कहता, सब सच कह देता है कि हाँ मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए हैं लेकिन इसके पीछे मैं नहीं हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन पुलिस वाले इसकी बात पर यकीन क्यों करते? तब केविन इनसे कहता है कि मैं ईमानदार हूँ, इस वक्त मेरे पास इस चीज का सबूत नहीं है लेकिन आप मुझे थोड़ा सा वक्त दें, मैं इसका सबूत भी आपको दिखा दूंगा और साथ ही मैं इस केस को हल करने में आपकी मदद भी करूंगा और पता करके दूंगा कि इस साइबर अटैक के पीछे कौन था। पुलिस इसकी ये डील मान गई थी, जिसके बाद केविन अपनी ड्यूटी पर लग गया था और जो पहले साइबर अटैक हुए उनकी सारी इंफॉर्मेशन निकालने लग गया था, वो भी अपने ऑफिस से। इस सब के दौरान चेन ने पहले वाले हैकर से राब्ता किया था क्योंकि वो एक नया साइबर अटैक करवाने वाला था जिसमें हैकर को दूसरे बैंक को हैक करके $200 मिलियन निकालने थे। अभी केविन भी ऑफिस में ही था, उसको ये पता लग गया था कि चेन ने एक दूसरे बैंक को ऊपर हमला करवाना चाहा है। इस चीज की खबर वो पुलिस को भी दे देता है और खुद भी इस साइबर अटैक को रोकने में लग गया था। उस वक्त केविन ने एक नया सॉफ्टवेयर भी बना लिया था जिसको बैंक के सर्वे में इंस्टॉल करने पर न सिर्फ बैंक की हैकिंग रोक पाया था बल्कि वो सारी इंफॉर्मेशन भी हासिल कर लेता है कि कहाँ इस बैंक को सर्वे को हैक किया जा रहा था और पैसे निकलकर किसके अकाउंट में भेजे जाने वाले थे। दरअसल केविन को चेन के खिलाफ अब सबूत मिल गया था और साथ अपने बेगुनाह होने का भी सबूत भी, और वो ये पुलिस को देता और उसका केस सॉल्व हो जाता। वो इस सबूत को पुलिस स्टेशन लेकर जा ही रहा था कि लेकिन रास्ते में इसको गैंगस्टर के लोग पकड़कर इसको वैन में बिठाकर कहीं लेकर जा रहे थे। लेकिन केविन भी बहादुर था, वो गाड़ी में सारे लोगों को मारकर गाड़ी से बाहर आ गया था और पुलिस स्टेशन आ गया था। वो सारे सबूत पुलिस को देने ही वाला था, तभी उसकी वाइफ वहाँ पर आ गई थी जिसके पास बुरी खबर ये थी इसके लिए कि इसकी बेटी को अगवा कर लिया गया था। इसकी बीवी को मैसेज आया था कि तुम्हारे शोहर के पास चेन के खिलाफ जो भी सबूत हैं वो अभी सब डिलीट कर दे तो तुम्हारी बेटी को जिंदा और सही वापस कर दिया जाएगा। ऐसा न चाहते हुए केविन वो सारे सबूत पुलिस को न देते हुए अपने ऑफिस में जाकर सब सबूत चेन को दे देता है। इसके बाद वो केविन को कहता है कि तुम सिस्टम को दोबारा रिस्टोर करो, इस बैंक का सिस्टम को जो पहले जैसा था वैसा ही करो ताकि वो बैंक से जो पैसे निकालने वाला था वो अपना मिशन फिर से पूरा करे। इसके कहने के मुताबिक वो काम करने लग गया था। इस दौरान वो हैकिंग से ही अपनी बेटी का पता लगा लेता है, इस लोकेशन को अपनी बीवी को भेज देता है जिसको मिलते ही वो अपनी बेटी को बचाने के लिए चली गई थी। इसकी बेटी को एक अजीब सी स्टोरेज एरिया एक बक्से में रखा गया था, इस वजह से उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। वो अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेकर जाती है जबकि उसको पुलिस ने पकड़ लिया था क्योंकि पुलिस को पता लग गया था कि केविन ने पुलिस के साथ डील तोड़ दी थी। इसके पास जितने भी सबूत थे इसने वो पुलिस को नहीं दिए थे। दरअसल
दरअसल अपनी बेटी को बचाने के लिए इस्तेमाल कर लिए थे। इसीलिए पुलिस ने केवन को ब्लैकमेल करने के लिए इसकी बीवी को गिरफ्तार कर लिया था। जब इसकी खबर केवन को मिली थी वो बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि उसकी बीवी भी गिरफ्तार थी और उसकी बेटी भी बीमार थी और अब इसके हाथ में सबूत भी नहीं थे। अपनी बीवी को रिहा कराने के लिए इसको चैन और गैंगस्टर के खिलाफ दोबारा सबूत जमा करने थे। इसीलिए वो दोबारा अपने ऑफिस आ गया था और चैन के खिलाफ सबूत जमा करने के लिए इसके फोन को हैक करता है, जहां इसको इसके हैकिंग एप्लीकेशन को खोलने के लिए पासवर्ड चाहिए था जो इसको नहीं मालूम था। इसीलिए वो बैंकिंग एप्लीकेशन को ही हैक कर लेता है, जहां इसको ये पता लगता है कि चैन एक अकाउंट से ही नहीं बल्कि अपने कई फेक अकाउंट बनाकर वो काम कर रहा था। दरअसल वो इनलीगल बैंक को हैक करके पैसे अपने मुख्तलिफ अकाउंट में भेजता था। यहाँ तक कि चैन के पास असल जिंदगी में बहुत से पासपोर्ट थे। वो हमेशा पूरी तरह से चौकन्ना होके रहता था कि जब भी वो कभी फंसे तो वो कहीं भी निकल कर भाग सकता था। अब वो इन सब अकाउंट की इंफॉर्मेशन निकालने लगता है तो इसको मालूम होता है कि ट्रांसलेशन हिस्ट्री तो पहले ही चैन ने डिलीट करवा दी थी। अब वो यहाँ से बुरी तरह से हार रहा था, इसीलिए वो इसकी पर्सनल मैसेज इंफॉर्मेशन हैक करता है, जिसके जरिए इसको ये पता लगता है कि वो एक बहुत बड़े गैंगस्टर के लिए काम कर रहा था। सबूत जमा करने के लिए केवन ने गैंगस्टर के अकाउंट को हैक करना शुरू कर दिया और साथ ही इसने इसकी कार के सीसीटीवी को भी हैक कर लिया। वो गैंगस्टर एक कोलगोफ में था जहाँ पर चैन इसको मारने के लिए आ गया था। इस वक्त केवन की किस्मत बहुत अच्छी जा रही थी। उसको चैन के खिलाफ ही सबूत जमा करने थे जो इसके पास नहीं थे, लेकिन चैन ने यहाँ आकर खुद ही सारे सबूत उसको दे दिए थे। चैन भी इस गैंगस्टर की ब्लैकमेली से थक गया था और वो वहाँ उसको मारने आया था। वो सबसे पहले वहाँ उसके 2 गार्ड को मारता है, जिससे सारी सीसीटीवी वीडियो पुलिस तक पहुँच गई थी, क्योंकि ये सारा काम उसने गैंगस्टर की गाड़ी के पीछे होकर किया था। केवन ने गैंगस्टर के कार के कैमरे को पहले ही हैक करके इसकी वीडियो पुलिस को भेज दी थी। केवन ने चैन की लाइव लोकेशन पुलिस को भेज दी थी, इसीलिए फौरन पुलिस चैन को पकड़ने के लिए वहाँ पहुँच गई थी। इस चीज का पता चैन को भी लग गया था। वो जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठा वहाँ से भागने के लिए, लेकिन पुलिस इसका लगातार पीछा कर रही थी और वो ये जान गया था कि इसके जरूर फोन को हैक किया है किसी ने, जिसकी वजह से इसकी लोकेशन इनको पता लग रही थी। इसीलिए वो अपना फोन गाड़ी से बाहर फेंक देता है। इसके फोन फेंकने की वजह से केवन इसकी लोकेशन को ढूंढ नहीं सकता था। अब वो बुरी तरह से फंस गया था। इसको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। तब इसने एक दफा चैन के केवन में एक मेडिसिन देखी थी जो केवन भी अपनी बेटी के लिए मंगवाया करता था, जिसके बाद वो डिलीवरी कंपनी के सर्वे को हैक करके पता लगाता है। इससे उसको चैन के घर का पता चल गया था। ये एक अजीब सी जगह थी, वहाँ पर किसी का घर तो नहीं हो सकता था। बिल्डिंग में जाने के बाद वो एक कमरे को खोलता है तो वहाँ पर एक बीमार लड़का लेटा हुआ था और कोई नहीं, दरअसल चैन का भाई था, जिसको मूवी के शुरू में गैंगस्टर ने उसको ब्लैकमेल करने के लिए पकड़ा था। वहाँ अब चैन को भी इसने पकड़ लिया था। केवन ने जल्दी से ये लोकेशन पुलिस को भी भेज दी थी। चैन भी जानता था कि इसको किसी भी पल वहाँ पुलिस पकड़ने के लिए आ सकती थी, इसीलिए वो वहाँ से भागने लगा था, लेकिन केवन इसको रोकने लग गया। इनके दरमियान लड़ाई होने लगी थी, जिस वजह से चैन केवन को गोली मारने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो गोली इसके ही भाई को लग गई थी। अब इससे पहले वो दूसरी गोली केवन को मारता वहाँ पर पुलिस पहुंचकर चैन को गिरफ्तार कर लेती है। चैन पकड़ा गया था। इस तरह पुलिस की मदद करने की वजह से केवन पर लगे सारे इल्जाम खत्म हो गए थे, जिसके बाद वो एक आजाद जिंदगी गुजार रहा था। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।